भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोल सिद्ध महाराज की जय हो। जय जय सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पाड़ो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वर्णानामर्थसंधानां, रसानामच्छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलित बलधाम महेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी दऊं, सुविराजिए पवन कुमार। मोषम दीनन दीनहित, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मनि, हरहु विषम बार बार वर मांगहु, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगत सदा सतसंग। कामिनी नारी प्यारी जिमे, लोभ्य प्रिय जिमिता, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मेरा। कहा कहूँ छली आज की, भये विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण लिहु हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे, श्री कृष्ण भय रघुनाथ।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। देवदनुज नर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु शरव। बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहु शरव। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। गुरु रामैया की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। हनुमंत हरि की जय हो। श्री राधा लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु जी की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू महारानी जी की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री सरस्वती मैया की जय हो। गिरिराज भगवान की जय हो। श्री गणेश महाराज की जय हो। सतचंडी महायज्ञ की जय हो। आज के पावन पर्व की जय हो। जय सीताराम जय राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर आइए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वाले दीन बंधु सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री सियावर रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। कलिकाल में जीवों को भव सागर से पार करने वाली श्री रामचरितमानस जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत है और जगत जननी भवानी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चरणों में बारंबार प्रणाम। सतचंडी महायज्ञ जो हो रहा है, साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान यहाँ विराजमान है, तो मेरा मानसिक भाव से यज्ञ स्वरूप भगवान को भी बारंबार प्रणाम। नाम संकीर्तन ध्वनि भी चल रही है, तो नाम राम नाम महाराज और राम नाम महाराज का जप करने वाले भक्तों को भी मेरा बारंबार प्रणाम। एवं यहाँ पर विराजमान भगवान के प्यारे भक्तजन विप्र वैष्णव समाज, माता बहन भाई बंधु बाल गोपाल बुजुर्ग लोग और भी जो गणमान्य अतिथिगण नगर से क्षेत्र से जो भी भक्त लोग पधारे हुए हैं, आज की पावन मेला श्री राम कथा में आप सबको बारंबार व्यास मंच से प्रणाम है। सर्वप्रथम तो वैसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं, पर्व बहुत सुंदर है।
एक तो नवरात्रि का पावन पर्व प्रथम दिवस, फिर श्री रामचरितमानस की गंगा, सतचंडी महायज्ञ, राम नाम संकीर्तन, और हम सभी समस्त सनातनियों का पावन नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे जिस तरह लोग जनवरी में मनाते हैं, मुझे ऐसा हर्षोल्लास तो नहीं दिखाई इधर, बाकी हमारे यहाँ वृंदावन में बड़े धूमधाम से आज इस पर्व को मनाया जाता है और दीप प्रज्वलित करना। वैसे अधिकतर धर्म कार्य ही होने चाहिए, जो कि माता दुर्गा के तृतीय प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर यह आयोजन किया जा रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, समस्त औरंगाबाद वासियों को मेरी तरफ से बार बार धन्यवाद है कि प्रथम वर्षगांठ से लेकर के आज तृतीय वर्षगांठ है और प्रत्येक तीनों वर्ष आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रथम वर्ष आई, द्वितीय वर्ष में भी आगमन हुआ और इस बार भी श्री राजा रामचंद्र जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से आगमन हुआ है। प्रत्येक वर्ष भर आप लोग इंतजार में रहते हैं कि कब वही शुभ पावन वर्ष आए, शुभ दिन आए, जब हम भगवत कथा या राम कथा का श्रवण करें। तो विगत 2 बार से हमने भागवत कथा श्रवण करी और अभी हमारा सौभाग्य कि हम और आप श्री राम कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। तो आइए मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए श्री राम नाम महाराज की शरण में चलूं और उसके बाद में फिर पुनः जो अमृतमयी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का पावन चित्र है उसे हम मिलकर के श्रवण करें। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna, Radhe Krishna, Hare Hare, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama, Radhe Radhe. Radhe Shama, Hare Shama, Radhe Shama, Hare Hare, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe Radhe. Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Hare Hare, एक बार और हाथ पर उठा लीजिए। से गायन करते हुए। राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे। Radhe Shama, Radhe Shama, Radhe Shama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhe Shama, Radhe Shama, Radhe Shama, Radhe Shama, Radhe Shama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Shri राजा रामचंद्र भगवान की Jai जय जय सीता। आइए श्री राम कथा रूपी पावन गंगा में हम और आप मिलकर के डुबकी लगाएं। नव दिवसीय श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में आज सुबह कलश यात्रा की। सतचंडी महायज्ञ में भी आपने अपना सहयोग दिया, भाग लिया। श्री राम नाम महाराज का भी सुंदर नाम उच्चारण सुन रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम जीव, जो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि आज कलयुग में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर 9 दिन शांति से राम कथा श्रवण करने को मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।
हमारे संत जन कहते हैं कि आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। लोगों के जीवन में आराम है कहाँ? दूसरों को हम समय दे रहे हैं, लेकिन याद है आपने स्वयं को समय कब दिया था? किस वर्ष में, किस महीने में, कौन से दिन आपने स्वयं को समय दिया? हम सबको समय देते हैं, परिवार को, रिश्तेदारों को, गांव वालों को, राजनीतिक के लोगों को, सबको समय देते हैं। पर सबको समय देते देते हम भूल जाते हैं कि हमने स्वयं को समय कब दिया। दूसरों को समय देना गलत बात नहीं है, दीजिए, अच्छी बात है, प्रेम से मिलिए, सबसे अच्छी बात है। परंतु दूसरों को समय देते देते ये मत भूल जाइए कि मैं भी इंसान हूं, मुझे स्वयं को भी समय देना है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। ध्यान से सुनना, आराम की अगर तलब है, अगर आप चाहते हैं हमें आराम मिले, हम स्वयं को समय दे तो आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। कौन सा? बोले आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। कौन सा? आराम की शरण में और राम राम कर। अगर जिंदगी में आराम चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, संतोष चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, स्वयं को समय देना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आराम की शरण में और राम राम कर। किसको? आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहते हो तो शब्द वही है, शब्द में फर्क नहीं है, लेकिन शब्दों का अर्थ चेंज हो गया है। आराम यानी कि स्वयं को, शरीर को आराम देना। आराम की अगर तलब है तो एक काम करो, और फिर वही शब्द आ गया आराम की शरण में। पहले भी आराम है, आराम की अगर तलब है तो एक काम करो, आराम की शरण में और राम राम कर। राम जी की शरण में आ जाओ और राम 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 का जाप शुरू कर दो, फिर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लग जाएगी। भांति भांति भोग में, अंगहु अरोग में, सुख के संयोग में, जीवन की बाटी में। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भांति भांति भोग में बहुत सारे सुख मिल जाएंगे। भांति भांति भोग में सुख का संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पैसा भी मिल जाए और भगवान का धाम भी मिल जाए। धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले। सुयश समझ रहे हैं? आपका यश गान हो, चारों तरफ आपकी ही चर्चा हो। धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले, पर भैया राम ना मिले तो सब काम ही मिले माटी में। इतना मिलने के बाद में भी अगर भगवान न मिले, राम जी न मिले, तो भैया ये सारे सुख सुविधाएं माटी में मिल जाए। बेकार है कि ये सारी सुख सुविधाएं। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले,
जीवन में शरीर में कोई रोग नहीं है किसी प्रकार का, निरोगी काया है हमारी। भांति भांति भोग मिले, अंग अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले, पर राम नाम मिले तो सब काम ही मिल जाए माटी में। अगर भगवान न मिले ना तो सब काम ही मिट्टी में मिल जाए, फिर तो बेकार है सब कुछ। तो प्रथम दिवस की कथा है और आज आप लोगों ने कलश यात्रा भी की है, फिर यज्ञ में भी भाग लिया। तो वैसे तो कुछ लोग आए ही नहीं हैं और जो आए हैं वो भी परेशान ही दिख रही है जी। हाँ, लेकिन राम जी की शरण में आने के बाद में परेशान नहीं होना चाहिए। यही 9 दिन है, साल भर में मिलते हैं हमको ये 7 दिन 9 दिन, बाकी तो फिर पूरा साल आराम ही आराम करना है। पूरी साल दुनिया को देनी है, लेकिन ये 9 दिन है जो हम स्वयं को दे रही है, भगवान को नहीं, स्वयं को दे रहे हैं। स्वयं को दे रहे हैं तभी तो भगवान को जान पाएंगे। श्री रामचरितमानस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, ऐसे ही श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और देखिए बड़ी सुंदर बात तो ये है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम 7 श्लोक ही लिखे हैं। सर्वप्रथम 7। अच्छा, कारण बहुत सारे हैं, 7 श्लोक ही क्यों लिखे? 5 लिख सकते थे, 8 लिख सकते थे, 10 लिख सकते थे, लेकिन 7 ही क्यों लिखे? हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। कई बार लोग समझते हैं मैं तो साहब दुनिया में भगवान ने वैसे ही भेज दिया, मैं तो नकारा हूं, बेकार का हूं, मैं दुनिया के किसी काम का नहीं, भगवान के काम का नहीं, मैं तो बेकार हूं, दुनिया में वैसे ही पड़ा हुआ, धरती पर बोझ हूं मैं। पर याद रखिएगा कि भगवान की कोई भी रचना व्यर्थ की नहीं है। भगवान ने अगर इस धरती पर एक चींटी को भी भेजा है तो किसी न किसी काम से ही भेजा है। किसी पक्षी को, किसी पशु को भेजा है, किसी वृक्ष को भेजा है तो किसी न किसी काम से ही भेजा है। कोई न कोई महान कार्य करने के लिए भेजा है। तो जब एक चींटी को भी भगवान ने व्यर्थ में नहीं भेजा है, बिना काम के नहीं भेजा है, तो क्या हमें भगवान ने वैसे ही भेज दिया होगा? अरे कुछ सोच समझ के भगवान ने हमें इस सृष्टि में, इस दुनिया में भेजा होगा। हर व्यक्ति का अपना महत्व है, हर श्लोक का अपना महत्व है, हर ग्रंथ का अपना महत्व है, हर गांव शहर का अपना महत्व, हर वृक्ष नदी पहाड़ का अपना महत्व है। ये यज्ञ हो रहा है उसका भी एक महत्व है। श्री राम कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, इसका भी एक अपना महत्व है। नगर भर में हमने पूरे गांव में इतना भव्य मंदिर बना करके तैयार किया माता रानी की कृपा से। हम और आप नहीं कर सकते ये सब, लेकिन माँ की कृपा से इतना भव्य सुंदर दिव्य मंदिर बनाया, तो इसमें भी जरूर कोई न कोई कारण ही होगा, कोई न कोई अपना महत्व होगा। तो ऐसे ही श्री रामचरितमानस में जब 7 श्लोक लिखे गए तो अपना ही का महत्व है। कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण 7 श्लोक ही क्यों लिखे?
उसका पहला कारण ये है कि श्री रामचरितमानस के 7 कांड लिखने हैं, इसलिए एक एक श्लोक पर एक एक कांड की रचना की जाएगी। तुलसीदास जी महाराज जानते थे, इस वजह से रामचरितमानस में सर्वप्रथम 7 श्लोक ही लिखे गए हैं। दशावतार में अगर देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार है वो 7वां अवतार है, इसलिए रामचरितमानस में 7 श्लोक लिखे गए। 12 राशियों में अगर देखा जाए तो 7वीं राशि है तुला राशि, और 7वें अवतार है भगवान रामचंद्र। रामचंद्र की राशि कौन सी है? तुला, इसलिए 7 श्लोक लिखे गए। दूसरी बात, हमारे और आपके जीवन के 7 दिन हैं, इसलिए 7 श्लोक लिखे गए। 7 दिन से ज्यादा दिन हमारे पास नहीं है। मैं पूर्व में भी समझा चुकी हूं आप सबको। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर वही सोमवार। तो अपना एक महत्व है। रामायण 7 समुद्र पे शासन करता होगी, इसलिए 7 श्लोक लिखे गए। दूसरी बात, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जो चौपाइयां, सोरठे, छंद, दोहा लिखे हैं, संगीत में 7 स्वर कहे गए हैं। संगीत के कितने स्वर हैं? 7। और रामचरितमानस की चौपाइयां, रामचरितमानस के दोहे, छंद, सोरठे ऐसे अद्भुत हैं कि आप इसका किसी भी स्वर से गायन कर सकते हैं, इसलिए 7 श्लोक ही लिखे गए। अब यूं तो मैं आपको कारण गिनाऊंगी तो मुझे लगता है कि ये 9 दिन भी कारण गिनाने में कम पड़ जाएंगे कि 7 ही श्लोक क्यों लिखे गए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुन लीजिए कि हमारे जीवन के 7 दिन हैं, और इन 7 दिन में ही सब काम करके दुनिया से पाप करो, पुण्य करो, धर्म कार्य करो, यज्ञ करो, कथा करवाओ, और इन्हीं 7 दिन में फिर दुनिया से विदा हो जाता है। हम लोग जानते सब हैं, लेकिन मानना स्वीकार नहीं करते हैं। रामचरितमानस का प्रथम श्लोक गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। देखिए रामचरितमानस, वर्णानामर्थ संघानां, अगर रामचरितमानस को देखा जाए तो शुरुआत किससे हो रही है? वा शब्द से, ध्यान देना जरा। रामचरितमानस की शुरुआत किस शब्द से हो रही है? वा शब्द से। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, वा शब्द से शुरुआत। और आश्चर्य की बात देखिए कि जब 7 कांड लिख दिए, पूरे रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने लिख दिया, और फिर उत्तरकांड में जाकर के जब राम कथा को विराम लगाने लगे तो फिर वहां पर भी वा शब्द का ही अंतिम में प्रयोग किया है। ते पतंग घोर किरणेर दहन्ति नो मानवा, वा शब्द से शुरुआत। वर्णानामर्थ संघानां, वा शब्द से शुरुआत हो रही है राम कथा की। ते पतंग घोर किरणेर दहन्ति नो मानवा, यानी कि रामचरितमानस के 2 दरवाजे हैं, एक खोलने का और एक
बंद करने का। जब रामचरितमानस को खोला जाएगा तो वह शब्द से वर्णानावर्त संहारम वह शब्द से खोला जाएगा। और फिर जब राम कथा पूर्ण हो जाएगी तो विराम लगाने के लिए वह शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। ते पदम घोर ग्रणेति दहति नो मानवा। दो दरवाजे खोलने का और एक बंद करने का। और इन सभी श्लोकों में भगवान को निवेदन किया है, आह्वान किया है। तुलसीदास महाराज ने वंदना की है। पहले श्लोक में यानी कि एक कार्ड में दो लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, आप स्वयं बताइए कि आपके यहाँ पर आपकी नजरों में दो अधिकारी हैं या मैं कहूँ दो मंत्री हैं, चंदन भैया दो मंत्री हैं, तो कभी आपने ऐसा किया है क्या कि एक ही कार्ड में जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो एक ही कार्ड में दोनों मंत्रियों को आमंत्रित किया हो? क्यों जी? दो मंत्री हैं, दोनों विशिष्ट पदाधिकारी हैं। अब मान लीजिए एक कहलगांव में रहते हैं और एक भागलपुर में रहते हैं, तो कभी ऐसा करते हैं क्या कि एक ही कार्ड में दोनों को बुलावा भेजते हो? नहीं करते ना, क्योंकि एक भागलपुर में रहने वाले और एक कहलगांव में। और या फिर मान लिया जाए दोनों एक ही जगह रहते हैं और दोनों ही विशिष्ट अधिकारी हैं, फिर भी एक कार्ड नहीं भेज सकते। दोनों महान हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग कार्ड होना चाहिए। पर तुलसीदास महाराज ने क्या किया कि एक ही कार्ड में यानी कि एक ही श्लोक में दो लोगों को आमंत्रित किया है। कितने लोगों को? दो लोगों को। वो दो लोग कौन से हैं जरा सुनिए। मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। गणेश जी को और श्री सरस्वती मैया। वंदे वाणी, वाणी देने वाली कौन है? श्री सरस्वती माता। और विघ्न हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले कौन है? विनायक श्री गणेश महाराज। मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। तो लोगों ने कहा कि आप अलग अलग कार्ड भी भेज सकते थे, गणेश जी को अलग बुला लेते, एक श्लोक और बढ़ा देते। जब इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है तो एक श्लोक और बढ़ा दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर श्री तुलसीदास महाराज कहते भैया बढ़ाने को तो मैं 4 श्लोक बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें एक विशेष कारण है। कौन सा? बोले अगर मेरे पास ज्ञान है, गणेश जी को मैं बुला लूं और मेरे पास ज्ञान तो है, लेकिन अगर सुंदर वाणी नहीं है तो मुझे सुनेगा कौन? मान लिया जाए कि चलिए मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं सरस्वती को बुला लेता हूँ, लेकिन अगर वाणी ही सुंदर है और बोलने के लिए शब्द नहीं है तो कौन मुझे सुनने के लिए आएगा? इसलिए वाणी भी सुंदर होनी चाहिए और वाणी के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि वाणी तो बड़ी मधुर है, वाणी बहुत सुंदर है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कई बार ज्ञान होते हैं लेकिन वाणी बड़ी कर्कश है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे दोनों की आवश्यकता है, गणेश जी की भी और सरस्वती जी की भी, यानी कि ज्ञान भी चाहिए और मुझको वाणी भी चाहिए। इसलिए एक श्लोक में 2 लोगों को आमंत्रित किया है। वर्णानामर्थ शृंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। अगर वैसे देखा जाए तो है अंतर नहीं इनमें, दोनों एक ही हैं। मानने को तो हम भले ही कुछ कहें, दुर्गा जी हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, राधा गोविंद जी हैं, गौरी शंकर हैं, देखने को तो सब अलग अलग हैं,
लेकिन है वो एक ही। रामचरितमानस में कहा गया है कि शंकर की पूजा करने वाला अगर राम को नहीं मानता है तो वो जीवन में शंकर जी की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और राम जी की पूजा करने वाला शंकर जी की पूजा नहीं करता है, उनसे द्वेष भावना रखता है, तो वो जीवन में रघुनाथ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाहे राम कृष्ण कहो, चाहे गौरी शंकर कहो, है सब एक ही, कोई अलग नहीं है, सब एक है। जैसे कि मान लिया जाए आप घर में किसी के पिता लगते हैं, किसी के पति लगते हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो आप हैं तो एक ही, आप हैं तो एक ही, लेकिन आपका स्वरूप बदल गया है। रिश्ते में किसी के चाचा लग रहे हैं, किसी के मामा लग रहे हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, तो किसी के पुत्र हैं। अब बेटा कहे नहीं ये तो मेरा पिता है, पत्नी कहे नहीं मेरा पति है, माँ बाप कहे नहीं मेरा बेटा है, और भाई कहे नहीं मेरा भाई है, तो क्या आप अलग हैं? अलग तो नहीं है तो एक ही। चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे दुर्गा को, चाहे हनुमान जी को, चाहे शंकर को, बात तो एक ही। हमारे यहाँ एक कवि ने वर्णन किया है, संत लोगों ने गाया है, हरि हर एक है दोनों। समझना अर्थ इसका, हरि यानी कि विष्णु, और हर यानी कि शंकर भगवान, हर हर महादेव। इसलिए हर नाम है भगवान शंकर का और हरि नाम है भगवान विष्णु का। अब देखिए इनमें समानता है, हरि हर एक है दोनों, न ये गम है न वो गम है। हरि हर एक है दोनों, एक कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। श्री राधे, तालियों की सेवा करते हो, जय हो। हरि हरि एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। हरि हरि एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। हरि हरि एक है दोनों, हरि हरि एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। हरि हरि एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, जय हो। वो
रहते क्षीर सागर में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। देखिए न शंकर कम है न विष्णु कम है, ये रहते हैं हिमालय में। भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय में। और हिमालय कौन है इनके? ससुर। भाई पार्वती के पिता है ना, तो हिमालय कौन हुए? ससुर। और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। लक्ष्मी जी का प्राकट्य किससे हुआ? समुद्र से, सागर से हुआ कि नहीं? तो दोनों रहते ससुर घर। कहाँ रहते हैं दोनों? ससुर घर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भाग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भाग का प्याला, राधे। वो पीते प्रेम रस प्याला। वो पीते प्रेम रस प्याला। ओ वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भगवान शंकर भांग का प्याला पीते हैं। भगवान शंकर क्या पीते हैं? भांग का प्याला। और भगवान विष्णु क्या पीते हैं? प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, चाहे भांग के नशे में हो या प्रेम के नशे में हो, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है ना वो कम है। समानताएं देखते जाइए। राधे। तालियों की सेवा करते हो। जय हो। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा कौन है? पार्वती जी। और रमा कौन है? श्री लक्ष्मी जी। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। प्रिया का मान करने में, प्रिया का मान करने में, न ये कम है न वो
कम है। प्रिया हरि का हरि मान करने में, प्रिया का मान करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न एक कम है न वो कम है। और समानताएं देखिए, और कितनी कितनी समानताएं भगवान शंकर और विष्णु में। मैं इसलिए बता रही हूँ भजन के माध्यम से, जिससे कि आप समझे कि शंकर और विष्णु राम कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। जय हो। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। विष्णु कौन है? राम। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जय हो। रामचरितमानस में आया सुंदर कांड में, जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है रघुनाथ को, रामचंद्र जी को, 3 दिन बीत गए विनय करते करते, महाराज रास्ता दे दो, महाराज रास्ता दे दो। लेकिन महाराज ने रास्ता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। कभी कभी जब आदमी प्यार से नहीं माने तो महाराज थोड़ा बहुत क्रोध का सहारा लेना चाहिए, जरूरी है। क्रोध करना हर जगह पाप नहीं है, क्रोध करना कई कई जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, जय हो। उन्होंने दक्ष सिर काटा। उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। ससुर अपमान करने में न ये कम है न वो कम है। दोनों ने ही देखा जाए तो दोनों ने ही, समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तो समुद्र को डांटा भगवान राम ने, और जब दक्ष ने अभिमान किया, सती का अपमान किया, तो भगवान शंकर ने क्या किया कि दक्ष का सर ही कटवा दिया। तो सिंधु को इन्होंने डांटा और उधर उन्होंने दक्ष का सिर काटा। ससुर अपमान करने में न ये कम है ना वो कम है। और अंतिम पंक्ति, भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भगत की बात वो माने। भगत की
बात वो माने। जगत कल्याण करने में, जगत कल्याण करने में, न ये कम है न वो कम है, नहीं कम है न वो कम है। जगत कल्याण करने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है, एक है, एक। बोलिए हरि हर भगवान की जय। और एक सबसे बड़ी समानता, सबसे बड़ी खासियत, सबसे अच्छा भक्तों के लिए वो ये है, भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भगत की बात ये माने, भगत की बात वो माने। भक्त की बात ये भी मानते हैं और भक्त की बात वो भी मानते हैं। चाहे हरि का भजन करो चाहे हरि का भजन करो। जगत कल्याण करने में, ओ जगत कल्याण करने में, न ये कम है न वो कम है। जगत कल्याण करने में, न ये कम है न वो कम है। तो भगवान एक ही हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी रूप में दर्शन करें, किसी भी रूप में प्राप्त करें, लेकिन वो है एक ही। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण भी दोनों एक ही है, हरि हरि भी एक ही है। न ये कम है ना वो कम है। इनके नयन गंभीर है, रामचंद्र जी मर्यादा में है तो भगवान कृष्ण थोड़े चंचल हैं। उनके चपल विशेष, उनमें थोड़ी चंचलता ज्यादा है। और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं और हमारे ठाकुर जी ने 16,108 विवाह की, फर्क इतना ही है, लेकिन है दोनों एक ही। राम भी वही है और कृष्ण भी वही है। इन्होंने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और उन्होंने भी श्री वसुदेव जी महाराज की प्राण रक्षा के लिए 11 वर्ष 56 दिन के लिए ब्रजवास स्वीकार किया। इन्होंने कंस को मारा और उन्होंने रावण को मारा, लेकिन देखा जाए तो है एक ही।
जब भी कभी कथा कही जाती है, राम कथा हो या कृष्ण कथा हो या शंकर कथा हो, तो कथा का एक क्रम होता है। पहले भगवान शंकर की कथा, वैराग्य की कथा कही जाएगी, उसके बाद में राम कथा, मर्यादा की कथा कही जाएगी, और लास्ट में आकर के कृष्ण कथा कही जाती है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट कृष्ण कथा सुना दी तो न लोगों में वैराग्य होगा, न लोगों में मर्यादा होगी। बस लोग एक ही बात कहेंगे, जब ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए और हम 2-4 कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। लोग एक ही बात कहेंगे, अरे साध्वी जी तुम्हारे ठाकुर जी ने तो बड़ी बड़ी चोरी करी है, जीवन भर चोरी करी, हमने एको तो चोरी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा ठाकुर जी तो गोपियन के संग रास रचावे हो, हमने कहा नेक दृष्टिपात कर दो तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भैया यहाँ पर कवियों ने इसका भी वर्णन किया है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ आगरा शहर में एक मुस्लिम भक्त थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं रहा, करीब 10-12 वर्ष हो गए होंगे उनसे मिले हुए, लेकिन बड़े अच्छे पहुंचे हुए कवि थे, राम के अनन्य भक्त थे। और उनके मैंने जीवन में देखा था, मुझे भी कहते थे, बोले साध्वी जी मेरा इतना बड़ा जीवन निकल गया, मैंने आज तक बाहर का भोजन नहीं किया है, मैंने आज तक लहसुन प्याज को हाथ नहीं लगाया। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि आप भी कोई रसकान जैसे संत है। हमारे यहाँ पर जब रसकान जी आए ना वृंदावन में, तो हम लोग तो 1 या 2 कंठी माला पहनते, कंठी एक ही है, बाकी की सब माला है। एक कंठी पहने, कंठी वह होती है जो कंठ से लगी रहे। कंठी कौन है? जो कंठ से लगी रहे। लेकिन रसखान जी जब आए तो करीब 200, 250, 400 मालाएं पहनते थे, कंठी, बड़ी बड़ी मालाएं। हम लोग तो छोटी छोटी मालाएं पहनते, वो तो बड़ी मोटी मोटी मनके की, तुलसी की मालाएं पूरा ढेर सारा पहने रहते। तो ब्रजवासियों ने कहा, किसी साधु ने कहा रसखान जी से कि अरे बाबा, हम ब्रजवासी तो एक ही माला पहने, एक ही कंठी पहने, लेकिन आप ये इतनी सारी 250 माला, 400 माला क्यों लटकाए फिरते हो? रसखान जी ने कहा कि भैया तुम तो ठहरे जन्मजात ब्रजवासी, और मैं एक मलिक्ष शरीर धर के आया हूं। मैं यवन हो, तुम हिंदू हो, मुझ में तुम और तुम लोगों में बड़ा अंतर है। तुम लोग जन्मजात ब्रजवासी हो, न लहसुन प्याज का दोष है आपके जीवन में, न ऐसा वैसा कुछ खाते पीते हैं, बस राधा नाम, भगवान नाम जाप करते हैं। तो भैया आप एक कंठी पहनोगे तो भी श्री जी कृपा करके उद्धार कर देंगे, लेकिन मैं तो जन्मजात पापी हूँ। जब मैं सारे शरीर पे कंठी धारण करेंगे तब कहीं जाके श्री जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए मैं 250, 300, 400 कंठी पहनता हूँ माला इतनी, क्योंकि छोटा पाप तो छोटे पुण्य से उद्धार हो जाएगा, लेकिन जिसका पाप बड़ा हो तो उसके लिए पुण्य भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए मेरा पाप बड़ा है तो मेरी कंठी भी 250, 300, 400 रहती है। और आप लोग तो एक दाना भी डालेंगे, नहीं भी डालेंगे तो भी आपका उद्धार है। उन्होंने आगरा के जो मुस्लिम भक्त थे, उन्होंने मुझे एक दोहा, वैसे बहुत कुछ दिया, एक दोहा मुझे सुनाया था जो मुझे आज तक स्मृति में बैठा हुआ है, 10-12 साल पहले सुनाया था। उन्होंने कहा देखो साध्वी जी, मैंने अपनी रचना लिखी है, लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अंतर कृष्ण में और राम में। रामचरित पर चालिए कृष्ण कथन विश्वास, जो कृष्ण चरित पर गया वो मृत्यु के पास।
यानी कि रामचरित पर चालिए, जो राम जी ने जीवन में किया वो कर्म हमें भी करना चाहिए। रामचरित पर चालिए, कृष्ण कथन विश्वास। कन्हैया ने अंतिम में जो उद्धव को उपदेश दिया है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण ने जो किया है वो हमें नहीं करना है, राम ने जो किया है वो हमें करना है, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना है। अच्छा, कोई ये कहे कि अगर हम राम का न करें और कृष्ण का ही करें, कृष्ण ने जो किया वैसा हम भी करें तो क्या होगा? तो उन्होंने लिखा कि जो कृष्ण चरित्र पर गया वो मृत्यु के पास। अगर कन्हैया का चरित्र करोगे तो कृष्ण में और जीव में अंतर क्या है? भगवान कृष्ण कारागार में जन्म लेते हैं, जन्म कारागार में, लेकिन कुछ समय बाद ही बाहर आ गए। और अगर हम कृष्ण जैसा चरित्र करेंगे कि चोरी करना और इधर उधर गोपियों को छेड़ना, तो फिर क्या होगा? बोले उनका तो जन्म ही कारागार में हुआ, हमारा जीवन ही कारागार में निकल जाएगा। उनका जन्म हुआ और बाहर आ गए, लेकिन हमारा जीवन निकल जाएगा। इसलिए महाराज ने इन लोगों से बड़ा सावधान रहना है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि नारी को दो भाव से देखना चाहिए। अगर आप गृहस्थी हैं तो आप लक्ष्मी स्वरूपा समझो उनको। अगर आप गृहस्थी हैं तो घर की नारी को लक्ष्मी स्वरूपा समझो कि ये भंडार भरने वाली है, सरस्वती स्वरूपा समझो कि ये बुद्धि देने वाली है। लेकिन अगर आप विरक्त हैं, आप अविवाहित है, आप ब्रह्मचारी हैं, आप साधु हैं, तो फिर नारी को चंडी ही समझना, नारी को दुर्गा ही समझना। क्यों? क्योंकि जैसे ये लक्ष्मी धन देने वाली है, सरस्वती के रूप में बुद्धि देने वाली है, राधा के रूप में प्रेम देने वाली है, वैसे ही महाराज ये दुर्गा है, काली बनकर के विनाश भी करने वाली है। इसलिए नारी के दो स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है और उनके चप्पल विशेष। आज प्रथम दिवस है तो मुझे लग रहा है आप लोग भी एकत्रित नहीं हुए और थोड़ा आप लोग थके भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज की कथा को यहीं पे विराम लगा दूं। आप लोग परेशान भी बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। तो कल की कथा का समय 8 बजे से रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है, जो श्री राम कथा है वो इस बार लाइव है यूट्यूब में। साध्वी ब्रज किशोरी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है। और एक और प्रार्थना कर दूं कि कैमरा लगाए, इसका मतलब ये नहीं है कि पंडाल को बिल्कुल खाली करके ही बैठे, आप घर बैठ के ही सुने। मैंने इस मन से बिल्कुल नहीं लगवाया है। जो आज मुझे दिख रहा है पंडाल बिल्कुल खाली खाली, क्योंकि काफी लोगों को पहले से परिचय है ना कि इस बार लाइव रहेगी, तो बहुत सारे लोग घर से भी बैठ करके देख रहे हैं। ये सिर्फ लाइव इसलिए चलवाया जा रहा है जो बाहर है, जो आ नहीं सकते उन लोगों के लिए। लेकिन जितने औरंगाबाद वासी लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो कथा में ही पधारे, बाद में देखना ये सब कथा, ठीक है। तो आइए आज की श्री राम कथा को यहीं पे विराम। कल 8 बजे से कथा प्रारंभ होगी और कथा में बड़ा ही आनंद लेंगे। आइए कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन, फिर आरती की तरफ अग्रसित होंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय
संकीर्तन चलता रहे, खड़े हो जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बड़े भाव के साथ प्रथम दिवस की हम सभी को ये महाआरती में सम्मिलित होते हैं, अपने जीवन को कृतार्थमय, मंगलमय, सुमधस्तमय, आनंदमय बनाते हैं। ओम ज्वालामाल्यै नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षतपदपाणिं समर्पयामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन तो पे बारूं, आरती उतारो तन मन बारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, श्री दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं सदा ही निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राघव तेरी आरती उतारूं, हे राघव तेरी आरती उतारो, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, हो पावन करती दुनिया सारी, इन चरणों को मैं सदा ही पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारूं प्रभु तन मन तो सवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा में सतम हृदयाय वेद भवं भवानी, हरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव
देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम बोलिए ओम जलेन शीतलीकरणं बुधवैः